हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर 114 हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। सो द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज, यानी कि जो एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर हो सकता है 114, वो अभी अभी डिस्कवर हुआ है और हमें बताना है कि इसका नेम, यानी कि उस एलिमेंट का नेम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा नॉमनक्लेचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, नेमिंग करना, ठीक है। तो IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर नॉमनक्लेचर हम करते होते हैं, यानी कि नेमिंग करते होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स की। तो जब हम नेमिंग करते हैं ना इन केमिकल एलिमेंट्स की, वो हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल मतलब जो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सभी केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ अप्रोक्सीमेटली 24 एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं मैन मेड, जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ का तो नेमिंग होते हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से। ओरिजिन यानी कि जहाँ से हमें मिल रहे हैं, कुछ अर्थ से मिल रहे हैं, मतलब कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमें मिल रहे हैं, जैसे नेचुरल एलिमेंट्स। कुछ उनके ओरिजिन से नेम करते हैं, कुछ हम नेम करते हैं साइंटिस्ट्स के नेम से। सपोज कोई साइंटिस्ट है और उन्होंने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ये डिस्कवर किया, तो उनके लास्ट नेम से या फर्स्ट नेम से हम किसी एलिमेंट का नेम दे सकते हैं, या प्लेस कहाँ पे हुआ था, लेबोरेटरी, इस तरीके से, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा होता है, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर होता है ग्रेटर, यानी कि ज़्यादा होता है 100 से, 100 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए ना कुछ न्यूमेरिकल रूट्स का फंडा आता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, IUPAC के अंडर ही, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इनके ना सबको, मतलब इनको नेम करने के लिए न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं। जैसे कि 0 के लिए होता है नील, 1 के लिए होता है अन, 2 के लिए होता है बाय, 3 के लिए होता है ट्राई, 4th के लिए होता है क्वाड, 5th के लिए होता है पेंट, 6th के लिए होता है हेक्स, 7th के लिए होता है सेप्ट, 8th के लिए होता है ऑक्ट, और 9th के लिए हो जाएगा हमारा एन, ENN, इस तरीके से। अब सपोज हम नेमिंग कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले हम कोई एलिमेंट है, सपोज हमने ले लिया 109, तो 109 में 1 क्या हो जाएगा हमारा अन, 0 को क्या कहते हैं नील, और 9 को कहते हैं EN। लेकिन लास्ट में हमारा एक और इस तरीके से IUM लास्ट नेम लग जाएगा, तो कुल मिला के इसका जो नेम होएगा केमिकल नेम वो हो जाएगा अन नील एनियम, अनिलेनियम, इस तरीके से ये लास्ट नेम हो जाएगा हमारा। तो ये होता है IUPAC के अंडर नॉमनक्लेचर करने के लिए न्यूमेरिकल रूट्स के थ्रू करना। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए हैं और हम उनके लेबोरेटरीज में जहाँ पे डिस्कवर हुए थे या फिर साइंटिस्ट के नाम से उनका नाम रखते होते हैं। जैसे कि एटॉमिक नंबर हमारा होता है 114। इस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा फ्लेरोव लेबोरेटरी में। इस लेबोरेटरी का नाम था फ्लेरोव, FLEROV लेबोरेटरी। तो इसका जो नेम का मतलब नेम हमने जब इसका रखा ना, इसका 114 एलिमेंट का, तो इसी लेबोरेटरी के हिसाब से रखा, जो कि कुछ इस तरीके से था कि FLER फ्लेरोव तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा लास्ट नेम, जो कि हमेशा हम लगाते होते हैं एलिमेंट्स के पीछे, EM, फ्लेरोवियम। ये हो गया था इसका साइंटिफिक नाम। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे और चेक करने पे हम देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इधर फ्लेरोवियम, ऑप्शन बी। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं इधर, जो कि ऑप्शन बी फ्लेरोवियम 114 एलिमेंट जो कि डिस्कवर हुआ था फ्लेरोव लेबोरेटरी में। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।